गुड इवनिंग माय चैंपियंस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ मैच दी कॉलम। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है जाके फटाफट देख लो। उसमें प्रो टिप्स दे रखी है। आज का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। एंड तक सेशन जरूर देखना, बहुत ही प्यारा सेशन है और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूल। बाकी सारी मोर इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहला स्टेप जो करना है वो करना है इनके मीनिंग्स को देखना। फॉर होता है के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। फॉर एजुकेशन, फॉर सोसाइटी, हम बोलते हैं ना सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एजुकेशन के लिए हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर हमेशा क्या सेंस देगा? के लिए का सेंस देगा। ड्यू टू का मतलब होता है आगे क्या होगा? रीजन दे रखा है। ड्यू टू फीवर, आई वॉज इल ड्यू टू फीवर, ठीक है। आगे कोई ना कोई रीजन दे रखा होगा, ठीक है। एंड जो बताता है इसके बाद जो भी बात पहले हुई हो उसके आगे की एडिशनल इंफॉर्मेशन और बताएगा, ठीक है। एंड ये भी हुआ, ठीक है। शी डांसेस वेल एंड सिंग्स वेल, ठीक है। डांस भी कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है। कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वो देगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम जो था वो हम कर चुके हैं। दूसरा काम जो हमें करना है वो है स्कैनिंग ऑफ ऑप्शंस। क्या होगा? ऑप्शंस को स्कैन करना। कैसे ना कैसे? अब देखो, बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी बताती हूँ और ये 90% ऑफ क्वेश्चंस में वर्क कर जाएगा। 90% ऑफ क्वेश्चंस में ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइन होते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, पर कुछ ना कुछ 90% ऑफ क्वेश्चंस में ये वर्क ऑन कर जाएगा, ठीक है। बाद में आके तुम बोलो कि मैम ये तो किया नहीं। ऑप्शन को स्कैन करेंगे सबसे पहले। इनमें मैंने देखा कि एक नजर मारी, मुझे दिखाई दिया कि सी एफ और सी एफ, ये तीन ऑप्शंस में है। क्या मैं चेक कर लूं सी एफ? ठीक है, इनमें से कुछ ऑप्शंस हुआ सही तो हम हमारा आंसर 2 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ अर्बन स्लम पॉपुलेशन, की एक जो सिग्निफिकेंट शेयर था अर्बन की स्लम पॉपुलेशन का, इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। बिल्कुल सही है, शेयर हमारा सब्जेक्ट है तो इस स्ट्रगलिंग बिल्कुल सही है, वर्ब भी सिंगुलर है। टू अफोर्ड यूजिंग एलपीजी, की अफोर्ड करने के लिए फॉर ऑल द कुकिंग स्पेशली, फॉर ऑल द कुकिंग स्पेशली, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, स्पेशली ड्यू टू, ये शब्द आता ही आता है, ठीक है। स्पेशली के आगे स्पेशली ड्यू टू दिस इज, ठीक है। आप देखते हैं ये पूरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जितना भी शेयर है स्लम पॉपुलेशन का, ठीक है, अर्बन स्लम पॉपुलेशन का, वो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अफोर्ड अफोर्ड करने के लिए एलपीजी को, किंग के लिए स्पेशली, स्पेशली फॉर, की कोई रीजन दे रखा है नहीं। यहाँ पे देखो, एक कुकिंग यहाँ दे रखी है, एक कुकिंग से रिलेटेड फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ देखा बायोमास फ्यूल्स दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले सेंटेंस में मैं अगर चेक करूं सी एफ और सी एफ को, तो एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन के सी एफ को कनेक्ट करके देख लेते हैं ड्यू टू। वैसे तो स्पेशली के साथ ड्यू टू आता ही आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो फिर भी चेक करके देख लेते हैं। स्पेशली फर्स्ट वाला चेक किया फॉर द राइजिंग फ्यूल प्राइस एंड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। राइजिंग फ्यूल प्राइस के लिए, ठीक है, नहीं स्पेशली राइजिंग फ्यूल प्राइस के लिए, ये तो कोई सेंस ही नहीं बता रहा, ठीक है। ये जो चीजें हो रही है कॉलम 1 में, इसका कोई तो रीजन रहा होगा, तभी तो पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ट्रू है ना? के लिए तो कोई सेंस नहीं बनता, के लिए तो तब हम करेंगे जब कोई आगे हमारा कोई पर्पस होगा कि एजुकेशन के लिए हमने ऐसा ऐसा किया। यहाँ तो एक रीजन बता रहा है, बता रहा है नहीं बता रहा, तो हम सी सेकंड एफ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कि स्पेशली ड्यू टू द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब सी सेकंड एफ बिल्कुल सही है। मैंने सी ऑप्शन किया करेक्ट और मैं आगे बढ़ गई। मैं पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करूंगी, ठीक है। आई बात समझ में कैसे मैंने एक चीज को पकड़ा और मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विद इन सेकंड, ठीक है। पूरा पढ़ने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? बाकी ऑप्शंस भी तुम लोग चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चल आगे बढ़े। आई बात समझ में? ड्यू टू से ही मैंने निकाल दिया, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बी वन डी देख लेते हैं। ओनली हाफ ऑफ द हाउस होल्ड, केवल आधा हाउस होल्ड अर्बन स्लम्स के अंदर फुल्ली डिपेंड करता है एलपीजी पे, ठीक, एलपीजी पे फॉर फॉर कुकिंग, वाइल द रेस्ट, बिल्कुल सही बैठ रहा है। आधी पब्लिक तो ऐसा कर रही है और रेस्ट क्या कर रहे हैं? बायोमास फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, करेक्ट। आ गया समझ में? और एंड को भी चेक कर लेते हैं, या तो तुम यहाँ पकड़ लेते या तो तुम यहाँ पकड़ लेते, ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। द नेबरहुड हैज देयरफॉर रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट अटेंशन उन्होंने लिया है फॉर एम्फोसिस, बिल्कुल, इन आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू डू, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई बात बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट अटेंशन ले लिया है, एम्फोसिस एम्फसाइज किया है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और वो कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, मेथड समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी स्टेप से इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते चले जाएंगे। ठीक है। और फिर पहले वाला ए ऑप्शन हमने पढ़ के देखा, हमें मान लेते हैं कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। फिर हमने बी ऑप्शन देखा, कुछ यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। हर क्वेश्चन को अलग देखो, मैं कैसे सोच रही हूँ वही मैं सिखा रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, मैंने जैसे ही क्वेश्चन को देखा मुझे वैल्यूज पता लगी। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द एक्सरसाइज रेवेन्यू, यहाँ पे तीन चीज है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ये कॉन्ट्रास्ट करेगा। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा सेंटेंस, और तीसरा जो होगा वो रीजन देगा। ठीक है। बिकॉज ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि वाला सेंस देगा। ठीक है। तो आओ चलो देख लेते हैं इनको। सबसे पहली चीज मैं बिकॉज को देख लेती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई रीजन को पहचानना ज्यादा आसान है। ठीक है। रीजन को पहचानना ज्यादा आसान है क्योंकि वो कंटेक्चुअली भी मेरा सही बैठ जाएगा और बहुत जल्दी बैठेगा। ठीक है। चल, जब कभी भी बिकॉज आए ना बेटा, कोशिश करो कि बिकॉज से ही तुम काम खत्म कर दो। एक ना एक वर्ड ऐसा आसान देगा एग्जाम में। चलो देखते हैं। इसको देखते हैं। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, बिल्कुल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। द एक्सरसाइज रेवेन्यू टू इंक्रीज करने के लिए, एक्सरसाइज रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया है 1500 टू 2000 करोड़ से एनुअली। ठीक है। एनुअली, तीनों ऑप्शन चेक करे मैंने। इंश्योर दैट रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग की बात हो रही है तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। द केस है, कोई केस की बात हो रही है तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, केस तो है नहीं। ये तो बता रहा है कि एक्सरसाइज रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बचा एक ही ऑप्शन, बी और डी का मेरा एक पेयर बन जाएगा। सब में बी और डी है, देखो ऑप्शन में देखो। अब बस मुझे कनेक्टर सही लगाना है। ठीक है। एनुअली, एंड ऑफ द न्यू पॉलिसी बिल्कुल नहीं जम रहा है, एंड हटा दो। बट ऑफ द न्यू पॉलिसी करंटली इट अर्न्स इतना करोड़, नहीं, बट कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दे रहा है। बचा क्या? बिकॉज, तो बी थर्ड डी। क्या लिखेगा? इतना करोड़ एनुअली बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी, क्योंकि नई पॉलिसी आई है। करंटली अर्न इतना करोड़ फ्रॉम दी सेक्टर। आई बात समझ में? बी थर्ड डी। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। है ना? एक ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। सी सेकंड ई भी चेक कर लेते हैं। इट मे हैव स्टार्टेड विथ 20 लूज जेलेटिन स्टिक्स फाउंड इन द अबंडेंट एसयूवी। कि जेलेटिन स्टिक्स मिली है अबंडेंट एसयूवी में, जो कि ऐसी पड़ी थी। ठीक है। आउटसाइड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी रेसिडेंस, मुकेश अंबानी के रेसिडेंस के बाहर। ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ भी चीज है तो यहाँ पे इस केस की ही बात हो रही होगी, क्योंकि यही केस है। ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग शब्द जरूर देख लिया करो एक बार। स्टार्टिंग और एंडिंग शब्द से कभी कभी कुछ क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे द केस। ठीक है। लेकिन क्या हुआ भाई? बट द केस हैज ब्लोन अप, लेकिन वो केस बहुत ज्यादा ब्लोन अप हो गया। ठीक है। द फेट ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैंग्स इन दी बैग। ऐसे ही बाकी चीजें तुम चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई बात समझ में? सी सेकंड ई चेक कर लेना, और ए फर्स्ट एफ। ठीक है। ए फर्स्ट एफ। ये देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसे मैम, कैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये देखो, सेंटेंस को पढ़ते ही समझ आ रहा है। ठीक है। द दिल्ली गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट, ठीक, अटेम्प्ट कैन हेल्प क्रिएट अ मोर रीजनेबल एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी रिजाइन, कॉमा। ठीक है। एंड इंश्योर दैट, एंड यहाँ आएगा, एंड इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग इज सीन एज अ लेजिटिमेट सोशल एक्टिविटी रेदर देन ट्रीटेड एज अ, रेदर देन। ठीक है। रेदर के साथ दैट। ओके। आई बात समझ में? क्या दे रहा है? ये तो बता ही रहा है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बिलीव मी। चल नेक्स्ट। चल आ जाओ, इतना बहुत एनफ टाइम है। ठीक है। आई बात समझ में? दैट है, बट है, और वेरिन है। कोई बता सकता है वेरिन कब लगता है? कोई बता सकता है? बट तो पता है, दैट भी पता है, बट तो कॉन्ट्रास्ट है, दैट उसके आगे बताया जाएगा कुछ ना कुछ, दैट ऐसा सा हुआ। ठीक है। वेरिन कब लगाते हैं? वेरिन कोई बता सकता है? बहुत अच्छे से समझाती हूँ वेरिन कब लगाते हैं। देखो, ये कोई बड़ी बात हो गई है हमारे घर परिवार में, ये कोई एक बड़ी बात हो गई है। ठीक है। उस बड़ी बात में एक छोटी सी बात हुई है,
उस बड़ी बात में एक छोटी-सी बात हुई है और इन 2 को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वेरिंग। हम क्या यूज़ करते हैं वेरिंग ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को बताती है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ बहुत ही प्यारा, ठीक है? एक बहुत ही प्यारा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। चलो इसमें ही देखते हैं। इसमें ही एक प्यारा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। चलो देखते हैं कि नई पॉलिसी न्यू पॉलिसी इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। नई पॉलिसी जो है बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, वेयरइन गर्ल्स फ्रॉम रूरल एरियाज़ विल गेट स्कॉलरशिप, ठीक है? विल गेट द स्पेशल स्कॉलरशिप, ठीक है? अब ये बड़ी बात क्या है? न्यू पॉलिसी है और इस न्यू पॉलिसी के अंदर गर्ल्स की बात हो रही है, जिनको क्या मिलेगा? स्पेशल स्कॉलरशिप, ठीक है? इस न्यू पॉलिसी के अंदर क्या होगा? वेयरिन वेयरिन गर्ल्स को क्या मिलेगा? एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? इस न्यू पॉलिसी के तहत। आई बात समझ में? वेयरिंग जब कभी भी बड़ी बात में से हम छोटी बात हम निकालते हैं और उन 2 को कनेक्ट करते हैं, तो हम वेयरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बता दिया है, ठीक है? ये किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को पोर्ट्रे करती है, ठीक है? किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को पोर्ट्रे करती है। आई बात समझ में? ठीक है? चलो अब पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा और मैंने देखा ये टेस्ला लिखा है, बिटकॉइन लिखा है, 3-4 वर्ड्स देखे मैंने और ये कुछ सीईओ एलन मस्क लिखा है। इन तीनों ऑप्शन में से नाउ इट इज़ पॉसिबल व्हिच इज़ लाइकली टू शो अप इम्प्रूव कोई रिकवरी की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ देखा है सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। तो ए और ई आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है? ए और ई क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है। देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेक्स टेस्ला, ये रहा भाई वापस से टेस्ला, टेस्ला एज़ अ मेजर ऑटोमेकर टू स्टॉप एक्सेप्टिंग पेमेंट्स इन बिटकॉइन, वही जो बात हो रही है, सेम बात हो रही है कॉलम 1 में भी, कॉलम 2 में भी। इन एक्सचेंज फॉर इट्स प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज के लिए, बिल्कुल सही है, मतलब ए और ई तो आपस में कनेक्ट होगा। अब किससे होगा ये नहीं पता। बट हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट कोई बात नहीं हो रही। यहाँ भी पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही हो रही है। वेरिंग हो रहा है क्या? वेरिन बड़ी से छोटी बात निकल रही है, नहीं हो रही है। ये तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तौर पे वो बोल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट, ठीक है? ए फर्स्ट ई, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है? 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। चलो, ए वाला सॉर्ट कर लिया हमने, ठीक है? दैट हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है? सिंस लीडर्स कुडन्ट लेबल डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स को नहीं लेबल कर पाए, दे कुडन्ट चेज़ डिफॉल्टर्स, इसलिए वो डिफॉल्टर्स को चेज़ नहीं कर पाए, जो भी पैसे देके भाग जाते हैं वो, फॉर रीपेमेंट इफेक्टिवली, ठीक है? ये क्या आ गया? ये एफ वाला कनेक्ट हो रहा है क्या बी से? नहीं, ये तो कोई इन्फेक्शन की बात हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी और डी कनेक्ट हो रहे हैं। बी और डी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये भाई, बी और डी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? बट नाउ दैट इज़ पॉसिबल व्हिच इज़ लाइकली टू शो अप इन द इम्प्रूव्ड रिकवरी। ये तो नेगेटिव बात हो रही है और ये पॉजिटिव बात हो रही है, लेकिन अब मुमकिन है। पहले तो ऐसा होता था कि हम रिकवरी नहीं कर पाते थे, हम पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब तो हम रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है? पॉजिटिव बात हो रही है, मतलब कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड ही लगेगा, यानी कि सेकंड वाला, ठीक है? ए वाला ऑप्शन सही है और चाहो तो वेरिएंट का भी समझा देती हूँ मैं। The development holds significance for India in controlling the swelling burden of COVID-19 pandemic, कि जो भी डेवलपमेंट है वो होल्ड कर रहा है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया कंट्रोल करने में स्वेलिंग बर्डन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक को, वेयरिंग अ सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इज लूमिंग लार्ज। मतलब बड़ी बात में तो उसने कह दिया कि भाई क्या हो रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक हो रहा है, और छोटी बात में उसने कह दिया कि अब सेकंड वेव भी आ रही है, अब सेकंड वेव भी आ रही है, ठीक है? हो गया कनेक्ट? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट। चलो आ जाओ। सबसे पहला काम हम इन ऑप्शन को देखेंगे। एज़ के आगे, एज़ कब लगता है? एज़ तब लगता है बेटा जब आगे कोई रीज़न दे रखा हो। आगे कोई रीज़न दे रखा हो या फिर कोई अचीवमेंट बता रखी हो किसी पर्सन की। कोई रीज़न दे रखा हो या फिर कोई अचीवमेंट बता रखी हो। ठीक है? आई बात समझ में? एज़ आई वाज़ अ डॉक्टर, आई हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है? जैसे कि मैं एक डॉक्टर थी, मैंने सभी पेशेंट्स को ठीक करा, मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने ठीक किया। ठीक है? कोई भी अचीवमेंट बताना है, ऐसे हम एज़ का यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है? हाउएवर क्या होता है, वही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है? और व्हाइल कब लगता है, जब 2 काम एक साथ हो रहे हों, 2 वर्क साइमल्टेनियसली हो रहे हों, ठीक है? व्हाइल आई वाज़ कुकिंग, शी वाज़ डांसिंग,
जैसे कि मैं खाना बना रही थी, वो अपना डांस कर रही थी, ठीक है? एक ही समय पे दोनों काम हो रहे हैं, खाना भी बन रहा है और डांस भी हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? 2 वर्क साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तब हम व्हाइल लगाएँगे, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम दूसरा क्या देखेंगे? ऑप्शंस देखेंगे। देखो बहुत ही प्यारे हैं, ए, डी, ए, डी, ए, डी, ए, डी मतलब खेल उसने बस इसमें किया है, ठीक है? चलिए चेक कर लें। इट वाज़ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर कृणाल पांड्या। सबसे पहले ए और ए फर्स्ट डी देख लेते हैं। एज़ ही बिकेम द 233rd प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओडीआई ऑन ट्यूसडे। मैंने बताया था कोई अचीवमेंट दे रखा होगा ये। तो बिल्कुल दे रखा है, अचीवमेंट दे रखा है। अगर बाकी ऑप्शन भी देखूँ तो यहाँ सुशांत सिंह की बात हो रही है, ये कोई मतलब नहीं है। और ये कुछ स्पीक कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, इसके अभी कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस, ठीक है? इसके आगे या तो कोई रीज़न होगा या फिर कोई अचीवमेंट दे रखा होगा। तो अचीवमेंट मिल गया मतलब ये और ये ऑप्शन में से एक सही है। आगे नेक्स्ट वाला चेक कर लें। ठीक है? अब ये बहुत बड़ा लग रहा है, मैं सी वाला चेक कर लेती हूँ। छोटा-सा है, 2 लाइन का है, चेक कर लेते हैं, ठीक है? बासु who played the role of Derek in the Nitesh Tiwari detective film, ठीक है? Says he would miss celebrating win with the late actor सुशांत सिंह राजपूत यानी सी और ई तो कनेक्टेड है ही, ठीक है? अब मुझे देखना है हाउएवर लगेगा या व्हाइल लगेगा, बताओ? तुम लोग बताओ। बताओ, 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 बताओ। ये तो बता दो यार, ऐसे मत करो बच्चों, ठीक है? इसमें देखो, व्हाइल लगेगा बेटा क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है? कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं बात हो रही है इसलिए वाई लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है? दूसरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि सी के साथ क्या लगेगा? वाई लगेगा। ठीक है? आई बात समझ में? आगे क्या बताओ? सारा सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो। अगर ऑप्शंस को जरूर स्कैन कर लो एक बार। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंस और बट ये तो और में है ऑप्शन या तो ये करो या ये कर लो। बट वही है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी और सिंस हमको पता ही है हम कैसे बोलते हैं सिंस मंडे सिंस 1995 इसके आगे बेटा सिंस के आगे सिंस एक और तरीके से यूज होता है सिंस के आगे रीजन या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो भी हम सिंस लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है क्योंकि ठीक है इसका मतलब क्या होता है क्योंकि सिंस आई वॉज अ चाइल्ड ठीक है सिंस शी वॉज अ डॉक्टर शी क्योर्ड मिलियंस ऑफ पेशेंट ठीक है वो एक डॉक्टर थी इसलिए उसने मिलियन ऑफ पेशेंट्स को सही कर दिया ठीक है आगे बात समझ में बताओ क्योंकि का सेंस देता है क्योंकि ठीक है चल करें क्वेश्चन करें ऑप्शन देखे मैंने वही खेल है वही सारा खेल है ठीक है देखा मैंने इनको देखा ए और ई को देख लेते हैं चलो द बेंच वॉज emphatic दैट सिंह शुड हैव अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट कि सिंह को क्या करना चाहिए अप्रोच करना चाहिए हाई कोर्ट को पहले ठीक है हिज रिक्वेस्ट ऑब्वियसली बात है ये प्रोनाउन आ गया है तो इन सब में ये सिंह की ही बात कर रहा होगा हिज रिक्वेस्ट फॉर द सीबीआई प्रूफ कि जो रिक्वेस्ट थी उसके सीबीआई प्रूफ की could also be allowed by the high court वो क्या होगा अलाउ करना चाहिए था हाई कोर्ट के द्वारा कॉन्ट्रास्ट तो मोटा मोटा नहीं दिख रहा बेटा ठीक है कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है क्या बताओ बताओ कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आंसर करेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है दिख रहा है क्या बताओ मैम आप तो बहुत ही कंफ्यूज करते हो देखो आ जाओ दिख रहा है बेटा दिख रहा है दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है साफ दिख रहा है और तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि और हिज रिक्वेस्ट यानी कि इसके अलावा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है और ये बोल रहा है कि सिंह जो है वो अब शुड हैव अप्रोच्ड द हाई कोर्ट फर्स्ट पहले उसको हाई कोर्ट डालना चाहिए था लेकिन जो उसकी रिक्वेस्ट है सीबीआई प्रोब के द्वारा है ना कुड आल्सो बी अलाउड बाय द हाउस कोर्ट कि वो क्या होना चाहिए था अलाउ होनी चाहिए थी हाई कोर्ट के द्वारा ठीक है सिंस हम तब लगाते हैं या तो कोई रीजन हो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो ठीक है आई बात समझ में आ गई क्या तो एक ही ऑप्शन वैसे तो दे रखा है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में बाकी तो कोई दे नहीं रखा है तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा ठीक है और सही है ठीक है बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ना तो और आएगा ना तो सिंस आएगा सिंस वाला बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगी एन इलेक्टोरल बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट और बियरर बॉन्ड ये क्या होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है एक फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट के द्वारा और या फिर कोई बियरर बॉन्ड होता है जो परचेज किया जाता है बाय एनी इंडिविजुअल कंपनी या फिर फर्म के द्वारा ठीक है किसी भी फर्म के द्वारा ठीक है सिंस एसोसिएशन ऑफ पर्संस प्रोवाइडेड द पर्सन और बॉडी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि इसके जैसे कि क्यों किया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों किया जाता है क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा ठीक है क्योंकि क्या होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है ठीक है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उनको एक आइडेंटिटी दी जाती है और इनकॉर्पोरेट और स्टैब्लिश इन इंडिया ठीक है आगे बात समझो बिल्कुल आगे एक कोई रीजन दे रखा है कि क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया जाता है ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है
ऐसे भी नहीं समझ आता, अगर फर्स्ट वाले में भी डाउट है, तो सेकंड वाला चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा। ठीक है? ऑप्शन तो फटाफट एलिमिनेट हो जाएँगे। और वाले से देख लो, बी वाला और रेज़ कंसर्न ओवर इट्स एनोनिमिटी, मतलब एनोनिमस, पता नहीं है कौन है। ठीक है? अननोन, एनोनिमिटी का मतलब होता है अननोन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एंड मतलब कोई ना कोई एडिशनल बताएगा। सिंस के आगे या तो कोई रीज़न दे रखा होगा या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। सो दैट ऐसा-ऐसा हुआ, रीज़न होगा। ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने ये पढ़ा, एडवोकेट एमएस खान अपीयरिंग फॉर अरीज़ अपोज़ द डेथ पेनल्टी। यहाँ पे तो कोई स्टडीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे कोई हंगरी की बात हो रही है, यही एक बचा है। सेड द इंसिडेंट वाज़ नॉट प्रीमेडिकेटेड। ठीक है? अब मैंने देखा सो दैट, सेड द इंसिडेंट बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, एंड सेड द इंसिडेंट भी नहीं बैठ रहा है, सिर्फ ये वाला बैठ रहा है। ठीक है? बैठ रहा है क्या? बताओ। मीन्स बैठ रहा है। मैं सच में थप्पड़ मार दूँगी तुम सभी बच्चों को। ठीक है? मैं तुम सभी की पटाई करूँगी। ठीक है? पिटाई करूँगी। ये एंड बैठ रहा है। मैम जो बोल रही है वो सही है। बिल्कुल ही नहीं। ठीक है? एंड सेड द इंसिडेंट वाज़ नॉट प्रीमेडिकेटेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आ गई बात समझ में कि एमएस खान ने एडवोकेट किया था अपीयरिंग फॉर अजीज अपोज द डेथ पेनल्टी एंड सेड कि उसने अपोज किया है डेथ पेनल्टी को, एंड उसने बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इंसिडेंट प्री मेडिटेटेड है। ठीक है? आई बात समझ में? तो बनेगा क्या? ए सेकंड एफ। ए सेकंड एफ कहाँ है? ये। चलो मेरे सारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है? अब यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? और भी ऐसे बहुत ही प्यारा सा कंटेंट लेके आएँगे और बहुत सारा अच्छा-अच्छा कंटेंट पढ़ाएँगे। ठीक है? विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन। ठीक है?